कैलाश पर उपस्थित हो। शुक्राचार्य, दुर्गमासुर के अत्याचारों के दोषी आप हैं। दैत्य जाति के पुनरुत्थान की महत्वाकांक्षा के कारण ही आपने दुर्गमासुर को वेदों पर अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया, जिसके कारण पृथ्वी लोक का जीवन संकट में पड़ गया है। शुक्राचार्य, देवी पार्वती के प्रश्न का उत्तर दो। ये क्या उत्तर देंगे स्वामी? ये स्वयं अपने जीवन पथ पर भ्रमित हैं। जगत की व्यवस्थाओं के प्रति इनका कोई कर्तव्य नहीं है। वास्तव में तो इनको गुरु कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है। बोलो शुक्राचार्य, शांत रहकर तुम अपने अपराध को स्वीकार कर रहे हो। देवताओं के गुरु बृहस्पति से व्यक्तिगत संघर्ष में ये शुक्राचार्य निरीह मनुष्यों की नृशंस हत्याओं के मूल्य पर विजय पाने के लिए इच्छुक हैं। क्रोधित न हो माता, मैं भी आपकी भांति शिव भक्त हूँ। भक्त? तुम्हें भक्त कहलवाने का कोई अधिकार नहीं है शुक्राचार्य। भक्त वो होता है जो सज्जन हो, किंतु तुम दुर्जन हो, दुर्जन। मानव कल्याण के स्थान पर तुम्हारी भक्ति मानवता के सर्वनाश के लिए ही जागृत होती है। क्षमा महादेवी, क्षमा। आप मुझ पर मिथ्या आरोप लगा रही हैं। शुक्राचार्य! मैं सत्य कहता हूँ महादेवी। मेरा कार्य विधि के विधान तथा परमपिता ब्रह्मदेव की सृष्टि के अनुकूल है। अपनी बात स्पष्ट कहो शुक्राचार्य। देवादिदेव ब्रह्मदेव ने सृष्टि रचना के विभागों को बांटते समय मुझे दैत्य गुरु के रूप में प्रतिष्ठित किया था। उस स्थापना से तुम्हारे कुकृत्यों का क्या संबंध? संबंध है जगदम्बे, बहुत घनिष्ठ संबंध है। दैत्य गुरु दैत्य जाति को चरम सीमा तक पहुंचाने और दैत्य शत्रु देवताओं के पतन का मार्ग प्रशस्त नहीं करेगा तो क्या करेगा? वो दैत्य गुरु बने रहने का अधिकार नहीं खो देगा। शुक्राचार्य, तुमने मेरे क्रोध को जागृत किया है। ये सहज शांत होने वाला नहीं है। और अब तुम सृष्टि व्यवस्था की नवीन परिभाषा कर रहे हो। नहीं माता, नहीं, मैं सत्य कह रहा हूँ। क्या तुमने दुर्गम को वेदों पर अधिकार प्राप्त करने की प्रेरणा देकर संसार में अज्ञान तथा अंधकार को बढ़ावा नहीं दिया? क्या ये विधि के विधान के अनुकूल है? क्या ये सृष्टि व्यवस्था के अंतर्गत है? शुक्राचार्य, तुम अपने आप को शिव भक्त कहते हो, किंतु तुमने अक्षम्य अपराध किया है, जिसका एकमात्र प्रायश्चित यही है कि तुम दुर्गमासुर को आदेश देकर वेदों को अविलंब मुक्त करवाओ। शुक्राचार्य, सृष्टि के प्रथम दिन से दैत्य हमें अपना आराध्य मानते हैं। आप ही हमारे आराध्य हैं शिव शंकर। तो हम तुम्हें आदेश देते हैं कि दुर्गमासुर को वेदों की मुक्ति का परामर्श दो, अन्यथा दुर्गमासुर के साथ ही साथ दैत्य जाति के सर्वनाश के उत्तरदायी तुम भी होगे। मुझे नहीं लगता स्वामी कि वह दुष्ट अत्याचारी दुर्गमासुर आपकी या अपने गुरु की आज्ञा का पालन करेगा। हाँ भोलेनाथ, बिना यम के घर पहुँचे ये दुर्गमासुर वेदों को मुक्त करने वाला नहीं है। आप उस अत्याचारी दुर्गमासुर को यम के घर पहुंचाने के लिए कुछ करें महादेव। हम ब्रह्म वाक्य की मर्यादा से बंधे हैं ऋषिगण, किंतु हमारी शक्ति रूपिणी पार्वती आपकी प्रार्थना पर ध्यान अवश्य दे। आप प्रतीक्षा करें ऋषिगणों। जब अधर्मी दुर्गमासुर के अत्याचार चरम सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब शिव की शक्ति शिव इच्छा से उस दुष्ट अत्याचारी का सर्वनाश कर देगी। शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की जय। परात्पर ब्रह्म परमेश्वर शिव शंकर की जय। ओम नमः शिवाय। महाबली, महाशक्ति संपन्न
मर्दानी दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। दैत्य संस्कृति का पुनरुत्थान करने वाले वीर दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो। अपने गुरु की कल्पनाओं को साकार करने वाले वीर दैत्यराज दुर्गमासुर प्रकट हो।